अभी जिन बच्चों को आप देख रहे थे, जिन बच्चों ने सेकंड्स में क्वेश्चंस के आंसर दिए, उन बच्चों को ट्रेन करने के पीछे, उन बच्चों को तैयार करने के पीछे एक चेहरा है। उस चेहरे से हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि उनका मोटिव क्या है। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी चैनल को, और इंट्रोडक्शन दे देंगे एक। मेरा नाम गोविंद सिंह पटेल है। मैं फ्रेंचाइजी लिया हुआ हूँ एबेकस का, जो कि हमारा ब्रांडिश एबेकस कंपनी है वहाँ से। और ये हमारी जो कंपनी है, अभी जो हमारी क्लासेस है वो अभी 2 साल से हम धमतरी में इसको चला रहे हैं। सर, ये एबेकस क्या होता है? एबेकस मतलब कई लोगों को अभी भी पता नहीं है इसके मेथड के बारे में। क्या चीज़ है ये एबेकस? एक्चुअली एबेकस जो होता है वो एक ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसमें बच्चों का जो है कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है। और चूंकि हम इस एबेकस में एक मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, मैथ्स यूज़ करते हैं, तो बच्चों का जो रीजनिंग पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और जिसके चलते बच्चे जो है बिना कैलकुलेटर के कोई भी क्वेश्चंस आसानी से विद इन सेकेंड वो उसका आंसर दे देता है। इस एबेकस के माध्यम से और अदर सब्जेक्ट्स में भी बहुत फ़ायदा होता है। जैसे उनको बहुत जल्दी लर्न हो जाता है, वो बहुत फास्ट लिखना सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एबेकस के माध्यम से 3 2 9 6 8 2 3 6 2 1 3 2 7 6 2 4 3 7 2. Answer is 83 is the correct answer. Next card. Next card. Next card. धमतरी में एबेकस का या फिर मतलब जो आपकी कंपनी है उसका फाउंडेशन लाना, उसके पीछे क्या मोटिव रहा है? आपने क्यों सोचा कि इस चीज़ को यहाँ धमतरी में पूछा कि कैसे हम मोटिवेट हुए इसके लिए और धमतरी मिला है, इसके बारे में बिल्कुल बताना चाहूँगा कि एक्चुअली मुझे भी एबेकस के बारे में पहले पता नहीं था। लेकिन जब मैंने इस एबेकस के बारे में 2013 में जाना कि एबेकस एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चों का बहुत माइंड बूस्ट करता है, तो इसको लेकर मैं थोड़ा सा उत्सुक हुआ और इसके लिए मैंने ट्रेनिंग लिया। और आने वाले धीरे धीरे समय में भी थोड़ा एबेकस सीखता गया और इसके बहुत सारे फ़ायदों के बारे में भी देखता गया। तो मेरे मन में बिल्कुल एक इच्छा हुई कि हमारे धमतरी शहर में, जो कि इसकी बहुत ही अभाव है, कहना चाहूँगा कि 99% जो यहाँ की जनता है वो एबेकस के बारे में नहीं जानता है और इसके फ़ायदे के बारे में भी नहीं जानता है। तो हमने एक लक्ष्य बना लिया कि हम इस एबेकस को धमतरी में लेकर आएंगे और पूरी जनता को धीरे धीरे हम पूरी जनता को ये बताएंगे कि एबेकस होता है, और अपने बच्चों को ये एबेकस करवाइए, जिससे इसका माइंड बूस्टअप करेगा। क्योंकि आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग बहुत ही फास्ट करना पड़ता है, विद इन सेकेंड उनको आंसर देना होता है। और ये एबेकस बहुत ही ज़्यादा मदद करता है इन सारे कंपटीशन को बहुत ही जल्दी हल करने में, सॉल्व करने में। तो इसीलिए हमने ये मोटो रखा कि हम इस धमतरी में एबेकस को पूरी तरीके से सभी जनता को इन समझाएंगे, दिखाएंगे कि एबेकस क्या होता है। और आप अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवाइए, ज्वाइन करवाइए क्लासेस में, जो कि हमारे मकई चौक में ग्रोइंग मून एकेडमी में जो हमारी क्लासेस लग रही है। थोड़ी देर पहले आपने देखा क्लासेस जहाँ पे बच्चे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे जो शायद एक नॉर्मल एडल्ट के लिए भी बोलना मुश्किल हो। तो यहाँ पे हमारे पास साथ जो है 2-4 बच्चे हैं, जैसे हम टेस्ट करेंगे रैंडम क्वेश्चंस करके कि क्या लिटरली मेरे बच्चे उतने तेज हैं। तो पहले मैं बच्चे आपसे क्वेश्चन करता हूँ, उसका आंसर आप बताना, ठीक है? एडिशन का क्वेश्चन है, 2 डिजिट्स का है, ठीक है? 43 + 92 + 50 + 18 + 67। 70। वेरी गुड, करेक्ट, दैट्स द करेक्ट आंसर। सो जिस चीज़ को एक एडल्ट प्रोसेस करने में बहुत टाइम ले लेता है, 1 से 2 मिनट ले लेता है, उसको बच्चे जस्ट सेकेंड्स में कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं आपकी तरफ। हम आपसे पूछते हैं, सेम एडिशन के क्वेश्चन रहेंगे, सिंगल डबल 71 39 85 and 40। करेक्ट, दैट्स द करेक्ट आंसर। तो जिस टाइम पे मैं खुद रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को कि कैसे एडिशन होगा, इवन आप देख सकते हैं 23 ईयर्स ओल्ड हुआ है और मुझे टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को ऐड करने में, उसको ये बच्चे सेकंड्स में कर दे रहे हैं। फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो हम इधर आते हैं, यहाँ पे इन बच्चे से बात करते हैं। आपसे भी एडिशन के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? आप भी उसका आंसर एज आई थॉट सेकंड्स में ही देंगे।
64 प्लस 70 प्लस 33 प्लस 17 प्लस 89. 326. दैट्स द करेक्ट आंसर. तो ये तो सिंपल एडिशन के, आपके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि एडिशन है, एडिशन तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना ज़्यादा है. सेकंड्स में हो रहा है, जहाँ हमको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करने में, क्योंकि हम जाहिर सी बात है 2 क्वेश्चंस अगर ले ले, 2 नंबर्स के एडिशंस ले ले, तो उस पर भी हम लोग टाइम लगा देंगे. या फिर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा तो वो भी टाइम लगा देगा. हम लोगों को क्योंकि यही तरीका पता है, लेकिन इन बच्चों का तरीका थोड़ा अलग है. इसीलिए हम आज आपके बीच आए इस स्पेशल सीरीज को लेकर के, ताकि हम आपको दिखा सके कि धमतरी में टैलेंट्स की कमी नहीं. और हमारा काम ये है कि धमतरी में जो छुपे टैलेंट्स हैं, ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं अभी से ह्यूमन कैलकुलेटर बन चुके हैं. आगे जाएंगे और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बच्चे आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, फिर से कंटिन्यूअसली पूछूंगा, अब बताइएगा कंफर्टेबली है तो. 64 प्लस 70 प्लस 33 प्लस 17 प्लस 89 प्लस 92 प्लस 20 प्लस 45 प्लस 61 प्लस 58. 549. करेक्ट. सो मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूँ, किसी भी तरीके का पूछ लूँ, किसी भी लेवल का पूछ लूँ, आंसर सेकंड्स में ही आने वाला है. आंसर आने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगेगी. हमारे लिए मैजिक है, इनके लिए प्रैक्टिस है. दिस इज द मैथ्स. क्योंकि हम एशियन टाइम से देख रहे हैं कि एबेकस, यहाँ पे एबेकस से ट्रेनिंग दी जाती है. एबेकस को कहा जाता था कि एबेकस जो है वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर था. तो उसी से बच्चे ट्रेंड होते हैं, उसी से अपने ब्रेन को शार्प करते हैं. और जाहिर सी बात है, हर बच्चा अगर एबेकस से कैलकुलेशन सीख ले तो बहुत ही सेकंड्स में बड़े से बड़े कैलकुलेशन कर सकते हैं. सर क्वेश्चन रहेगा आपसे, क्योंकि फॉरेन्स की बात करें या जी अदर कंट्रीज की बात करें, तो वहाँ पे एबेकस बहुत ज़्यादा हाइप में है. जी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बच्चे इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं. लेकिन इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक वो लेवल पे नहीं पहुँचा है एबेकस. हालांकि इंडिया से भी बहुत सारे ऐसे ह्यूमन कैलकुलेटर्स निकले हैं, लेकिन इंडिया में अभी उस लेवल पे नहीं गया. और खासकर धमतरी या फिर ऐसे अर्बन जो क्षेत्र है उनकी बात करें, वहाँ पे पेरेंट्स को कन्विंस करना इस चीज़ के लिए कितना हार्ड चैलेंज रहा है. सर एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. बाकी अगर देशों में बात करूँ मैं, भारत के से अलग हम बाहर की बात करें, तो वहाँ पे तो ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है एबेकस. वो सब जानते हैं कि एबेकस क्या है और उनके फ़ायदे क्या है. बट हमारे जैसे हम भारत के अंदर आते हैं तो सिर्फ बड़े सिटीज़ में, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहीं एबेकस क्लासेस बहुत ही जानकारी है उन पेरेंट्स को और जानते हैं और करवाते हैं. बट जैसे हमारे छोटे शहरों में आते हैं, हम धमतरी जैसे शहरों में आते हैं, तो वहाँ पे एबेकस बहुत ही महंगा कहना चाहिए ये हो जाता है. और पेरेंट्स जानते भी नहीं हैं कि क्या है कैसे हैं, तो इससे अभाव रह जाता है पेरेंट्स का. और ये बहुत ही चैलेंजिंग रहा हमारा इस धमतरी में एबेकस को पहचान दिलाना. और ये अभी भी है, ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से पूरी जनता को बता चुके हैं. हम अभी भी सर्वे करते हैं, घर टू घर जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, तो पेरेंट्स पूछते हैं कि एबेकस क्या है. तो हम बिल्कुल उनको एक वीडियो दिखाते हैं कि इस तरीके से हमारे बच्चे एबेकस करते हैं, इस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन उनका होता है, इस तरीके से उनके माइंड बूस्ट होता है, कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं. ये सारी चीज़ें हमको बताना पड़ता है. और इस बताने के कारण हमें एक लंबा समय हमको देना पड़ता है, जिससे पेरेंट्स जानते हैं, समझते हैं. और ये भी चैलेंजिंग है. और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि ये जो धमतरिया के गोट जो हमारे चैनल हैं, इसके माध्यम से ये सारे पेरेंट्स को अभी और अच्छे से पता चल जाएगा. बच्चे मौजूद हैं, वो ब्रिलियंट बच्चे जिनसे थोड़ी देर पहले सवाल किए जा रहे थे, वो ब्रिलियंट बच्चे जिनकी क्लासेस आप देख रहे थे, उनके साथ उनके पेरेंट्स मौजूद हैं. आइए बात करते हैं. मैं धमतरी से हूँ और मेरा बेटा अबान एबेकस में लेवल 2 में है ये. और एबेकस में आने के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं. पहले पढ़ाई को बोरिंग वे पे लेता था ये, और एबेकस जो है बच्चों का जो एजुकेशन जर्नी है उसमें बहुत हेल्पफुल है. जैसा कि देख रहे हैं आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. उस कंपटीशन में आप जब अपने बच्चे को देखते हैं कि बाकी बच्चों से कहीं आगे खड़ा हुआ है, कहीं ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन में, तो कैसा फील करते हैं? हाँ, अच्छा फील होता है कि मतलब जैसे लेबोरियस स्टडी जो है उस वे पे पढ़ाई नहीं होती है. इसमें बच्चे जो है पढ़ाई को इंजॉय करते हुए मतलब करते हैं. और जो है टाइम टेकिंग नहीं रहता है, जो भी चीज़ें होती हैं क्विक होती हैं. ये चीज़ है इसमें. ये मेथड जो है अच्छा है, बच्चों के लिए हेल्पफुल है. जैसे कि टाइम बहुत कम रहता है और उस कम टाइम में बच्चों को बहुत ज़्यादा बिजी कर देते हैं स्कूल में. तो ये जो एबेकस जो है इनको पढ़ने में मतलब टाइम सेविंग बोल सकते हैं. जैसे कि बच्चे आप आपके बच्चे देख पा रहे हैं, आप बच्चे क्या चेंजेस लगता है पहले में और अब?
और ज्वाइन कराने के पीछे क्या मोटिव था आपका, क्यों आपने इस एकेडमी को चुना? मेरा नाम राकेश निषाद है और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं यहाँ धमतरी में निवासरत हूँ। मेरे जो दोनों बच्चे अबेकस में अध्ययन कर रहे हैं, अबेकस के बारे में मुझे मालूम नहीं था। हमारे रुद्री एरिया में जब अबेकस की क्लास स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मेरी मिसेस को पता चला और उन्होंने बच्चों को इसमें डाला। बाद में इनका जब इम्प्रूवमेंट दिखा तब मुझे इसके फ़ायदे के बारे में पता चला। और ये दोनों जो बच्चे हैं, दोनों बच्चे शुरू से पढ़ाई में खैर अच्छे हैं, लेकिन जैसे बचपना रहता है, बचपने में बच्चे का खुद की रुचि नहीं रहती, थोड़ा सा उन पे ध्यान देना पड़ता है। तो उस हिसाब से जब अबेकस में दोनों ने स्टार्ट किया तो इनका जो टाइमिंग है वो बढ़ा। बाकी चीज़ें जो स्कूल में होती हैं उनमें जो भी पढ़ाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो बच्चे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है तो उसमें उनकी रुचि नहीं रहती। लेकिन अबेकस में जो है ये पूरा क्या है, गणिती है और इनमें इनकी रुचि शुरू से रही है। चाहे वो मतलब बिना कैलकुलेटर के याद करने का हो या पूछने का हो, ये सब चीज़ में गणित में दोनों का शुरू से रुचि रहे। तो और समय को जैसे इनमें रहता है कि 8 मिनट में 10 मिनट में इतने क्वेश्चंस हल करने हैं, तो समय के साथ इन्होंने जब इसको स्टार्ट किया तो उस समय में उन्होंने इस अचीवमेंट को घर में प्राप्त किया है। और कंपटीशन में तो थोड़ी सी हड़बड़ी रहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसा लगता है जब आपके बच्चे इतनी फास्टली कैलकुलेट कर पाते हैं? इवन किसी भी बड़े एडल्ट के लिए ये मुश्किल होता है। मैं क्योंकि खुद अभी बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा था तो मुझे शायद बगैर कैलकुलेटर के इसका आंसर नहीं आता। ऐसे में आपके बच्चे बगैर कैलकुलेटर के आंसर करते हैं, कैसा फील करते हैं? हाँ, मेरा नाम है शकुंतला साहू, मैं हाउस वाइफ हूँ और रुद्री से हूँ। जब मेरे बच्चे अपने से मतलब जो कैलकुलेट कर लेते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। पहले क्या है, बच्चे अबेकस नहीं ज्वाइन किए थे तो वो उतने अच्छे से नहीं कर पाते थे। जब बच्चे जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बच्चे एकदम स्ट्रांगली जवाब दे देते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा प्राउड लगता है कि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और मैथ्स को लेके हम लोग को थोड़ा सा टेंशन रहता था कि मैथ्स में बच्चे पिछड़ जाएंगे ऐसे करके, तो अब वो सारी चिंताएं दूर हो गई है। अब हम लोग को लगता है कि बच्चे आगे अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा सर आपसे, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों का पढ़ने का तरीका अलग होता है जी। अभी आज के डेट में ऐसा हो गया कि बच्चे ज़्यादातर मतलब पेरेंट्स की बात कर ले या फिर किसी भी टीचर की बात कर ले तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि बच्चों को ये चीज़ याद करनी है, बच्चों को ये चीज़ पढ़ना है, तो वो ज़्यादा बुकिश नॉलेज पे सिमट के रह जाते हैं। अबेकस उससे अलग कैसे और कैसे हेल्प करता है? बिल्कुल सर, एक्चुअली अबेकस जो है, सर ने बिल्कुल सही कहा कि आज के समय में सारे पेरेंट्स और बच्चे सिर्फ बुक के ही नॉलेज को ही लेकर बैठे हैं और उसी को ही रट्टा मार कर लर्न करके एग्जाम में देके जा रहे हैं। उनको बाहरी नॉलेज कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो अबेकस है वो बहुत ही अलग है। इसमें जैसा मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताया कि बच्चों का माइंड बूस्ट होता है, उनका कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। साथ ही साथ बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी खूब बढ़ता है। इसमें बच्चे स्टेट लेवल देने के लिए, नेशनल लेवल देने के लिए बाहर एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ जब भी इनका भी माहौल जब देखते हैं तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कई गुना हाई हो जाता है और बच्चे कहीं भी अपने परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें देखें कि बच्चे कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब उनको पूछ रहे हैं कि कोई भी टेबल हम बोल रहे हैं तो फटाफट बोल रहे हैं, बिना झिझक के, बिना किसी डर के। तो ये सारी चीजें इंप्रूवमेंट होती हैं इस अबेकस के माध्यम से। पीसी निषाद कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चे? 1 अच्छा 1 में। तो चलिए 47 का टेबल सुनाइए। 47, 94, 141, 188, 235, 282, 329, 376, 423, 470। नॉर्मल एडल्ट को 30 तक के टेबल्स याद रहते हैं। अगर आप किसी भी ग्रोन एडल्ट की बात करें तो 30 तक के टेबल याद आएंगे, 30 तक के, उससे ज़्यादा किसी को याद नहीं आता। अभी आप जिसका टेबल सुन रहे थे वो बच्चे क्लास फर्स्ट, और उनको 47 का टेबल मैंने पूछा और मुझे भी उसके लिए गूगल की हेल्प लेनी पड़ी है। गूगल के हेल्प के बगैर तो शायद किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इन्होंने बिना गूगल के हेल्प के सेकंड्स में ही 47 का टेबल सुना दिया, जो कि पूरा करेक्ट था। आप वीडियो में देख सकते हैं। सो दैट इज़ द ब्रिलियंसी लेवल ऑफ दिस किड्स, बहुत ज़्यादा हाई है इनका। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखा जाता है बच्चे जो है आजकल के बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में इंगेज कैसे रखना चाहिए उन बच्चों को, और जो बच्चे
एबेकस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, इनकेस स्टडी का एक पैटर्न होता है सबका अपना अपना, तो स्टडी के पैटर्न को सुधार कैसे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि इतना सारा बुक्स है, इतनी सारी हैवी चीज़ें, कैसे कोई बच्चा या फिर कैसे कोई पेरेंट्स उस चीज़ों को सॉर्ट करके इजीली बच्चों के ब्रेन में वो चीज़ें फिट कर सकता है। जी बिल्कुल सर। एबेकस जो है, जैसे सब्जेक्ट्स की हम बात करें कि बाकी सब्जेक्ट्स में हम क्या करते हैं, बैठ के लिख रहे हैं, बहुत देर तक याद कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा, तो ये एबेकस इतना इजी हम वे में सीख सकते हैं। बस मात्र मैं हर पेरेंट्स को ये चीज़ कहता हूँ, और आज धमतरी की गोट के माध्यम से भी मैं ये बात बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट अगर कोई बच्चा प्रॉपरली 10 मिनट बैठकर अगर वो प्रैक्टिस करता है तो वो एबेकस आसानी से सीख सकता है, और हर तरीके से हर तरह के क्वेश्चन को वो आसानी से सॉल्व भी कर सकता है, चाहे वो कोई भी टेबल बोले, चाहे वो कोई भी डिवीज़न के क्वेश्चन हो, हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और जैसे हम देखते हैं कि हम इंगेज करने की बात करते हैं बच्चों को, तो ये एबेकस सबसे एक अच्छा माध्यम है। आजकल हम अगर मोबाइल को ना पकड़ाकर एबेकस को पकड़ाएं और बोले कि बेटा एबेकस में आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आने वाले समय में ये बहुत आपका हेल्प करेगा, तो हम बिल्कुल ही कह सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगा, बहुत ज़्यादा आगे होगा। हमारे बाकी जो पड़ोसी के जो बच्चे हैं उससे तो मैं कहूँगा कि 10 गुना ज़्यादा वो फास्ट होगा इसमें। आप जब बच्चों का बैच तैयार कर रहे थे, बच्चों को जब पढ़ा रहे थे, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी देर पहले हम लोग ग्रुप में भी क्लासरूम में भी बच्चों से भी बात की कि स्टेट चैंपियंस निकल के आया सामने, तो ऐसा कोई गोल था कि आपको स्टेट चैंपियंस तैयार करना है, लेकिन इसके पीछे मोटिव क्या था? आपने जब स्टार्ट किया ब्रह्मेश को, तो ऐसा था कि यहाँ से धमतरी से बच्चे आगे जाने चाहिए, या फिर आपने सिर्फ ये सोचा कि बच्चों का जो ब्रेन है या फिर बच्चों का पढ़ने का तरीका है वो बस चेंज होना चाहिए? जी बिल्कुल सर, ये तो देखिए स्वाभाविक सी चीज़ है। अगर हमारा बच्चा एबेकस कर रहा है तो हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि हमारे बच्चे का ग्रो हो। हम हमेशा बच्चे का ग्रो चाहते हैं, हमेशा आगे बढ़े वो, और जो हम इस एबेकस को लेकर आए हैं कि वो हर तरीके से कैलकुलेशन कर सके, उनका मेमोरी बूस्ट हो, ये हम चाहते हैं। अब इसी दरमियान हमारा जो बच्चा है वो बाकी जो कॉम्पिटिशन्स है वहाँ पार्टिसिपेट करता है, तो ये एक माध्यम हो जाता है हमारे बच्चों को और आगे बढ़ाने का और आगे ले जाने का, उनको स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में, ताकि उनका जो है ओवरऑल जो है बच्चा जो है परफॉर्मेंस दे सके हर जगह। छोटे बच्चे हम देख रहे थे क्लास 1 उससे भी हो सकता है छोटे रहे होंगे, हमें उतना आइडिया नहीं, लेकिन बहुत छोटे छोटे बच्चे हमने देखे अभी आपके क्लास में। तो इन छोटे बच्चों को ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल तक कि उनका ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग स्टेज में होता है। ऐसे में नॉर्मली किसी बच्चे के लिए, नॉर्मल पेरेंट्स के लिए भी कुछ चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन बच्चों को हैवी नंबर्स के कैलकुलेशन सिखाना कितना चैलेंजिंग होता है? जी एक्चुअली सर, अगर मैं बात करूँ छोटे बच्चों की, तो जो छोटे बच्चे हमारे होते हैं, जैसे कि 5 साल से लेकर 10 से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनका मेमोरी जो है हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं उनको, और उनको बहुत आसान होता है ये एबेकस को सिखाना। एक बड़े बच्चे को थोड़ा सिखाना मेरे लिए मुश्किल होगा एबेकस के टीचर को, क्योंकि वो इनके पास बहुत सारे वर्क रहते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। बट जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही फास्ट सीखते हैं। जैसे भी आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे कैसे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको आंसर दे रहे हैं, तो यही फायदा होता है छोटे बच्चों को सिखाने का, और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बच्चों से सवाल आ रहा है, थोड़ी देर बड़े बच्चों की बात हुई, तो क्या इसका कोई एज क्राइटेरिया, आई मीन सपोज अगर मुझे सीखना हुआ है एबेकस तो मुझे सीखने में कितना टाइम लगेगा, फिर ये हमारे लिए नहीं केवल बच्चों के लिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया? हाँ सर, ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूफ है कि जो एबेकस होता है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही है, जो कि 5 साल से 15 साल तक के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम अगर पार्टिसिपेट करना चाहें और ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल हम सीख भी जाएंगे। बट जो एक्यूरेसी, जो स्पीड हमने अभी बच्चों की देखी, वो एक्यूरेसी और वो जो स्पीड होगी वो हमारे नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं खुद की अभी बात करूं, क्योंकि मैं एज अ ट्रेनर हूं एबेकस का, तो मेरी भी एक्यूरेसी और स्पीड उतनी नहीं है जितनी हमारे छोटे छोटे बच्चों की है। मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, उनको गाइडलाइन कर सकता हूँ, हर जगह उनके साथ खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन उनकी तरह एक्यूरेसी और इतनी फास्ट कैलकुलेशन मैं नहीं दे सकता। इस बात को हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे और करना चाहिए भी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, जो कि 5 साल से 15 साल तक के बच्चे आते हैं। लास्ट पे कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। मैं हर किसी व्यक्ति से, मतलब जितने भी हम सीरीज चला रहे हैं उसमें हर किसी पर्सन से सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ कि धमतरी या धमतरी के आसपास या पूरे वर्ल्ड की बात करें, कंट्री की बात करें, तो बच्चे बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रहे हैं। जी सर, बिल्कुल।
कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और हर पर्सन से मेरा यही सवाल रहता है कि इन चीज़ों के चक्कर में वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जी। इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए किसी इंसान को? देखिए, सबसे एक अच्छी चीज़ है सर कि अगर हम कोई एक अच्छी गुड थिंग्स अगर अपने साथ लेके चलें, कोई अच्छा एक हैबिट लेके चलें, तो वो हैबिट हमें बाकी जो बैड हैबिट्स जो हम जिसकी तरफ हम मूव हो जाते हैं, खासकर आज के समय में मोबाइल लेके बहुत ही अच्छा तो माध्यम है सीखने का, लेकिन उससे भी बहुत ही बुरा माध्यम भी है हमको बुरे जगह ले जाने का। ये जो मोबाइल है, मोबाइल की बात करूँगा मैं, किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा। तो ये किसी हर बच्चे को, हर पेरेंट्स से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को एक अच्छी चीज़ दें, उन्हें एक अच्छी किताब दें अगर पढ़नी हो, ताकि वो एक अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी चीज़ें समझें। उनको किताब में आदत, कोई भी एक अच्छी किताब, सिर्फ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर किताब दीजिए जो उनको आगे ले जाने में मदद करे, जो सिखाने में मदद। मोबाइल में कई ऐसे प्रोग्राम आते हैं, कई ऐसे ऐप्स आते हैं जो बच्चों को लर्निंग करते हैं, जो बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाते हैं, उस चीज़ में बच्चों को सिखाइए। जैसे कि हमारे कैबेकस में एक ब्रेन जिम होता है। ये जो ब्रेन जिम होता है हमारे दोनों ब्रेन को एक्टिव करता है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ जानते होंगे कि हमारे हर व्यक्ति में 2 ब्रेन होता है, और दोनों ब्रेन को एक्टिव करता है हमारा ब्रेन जिम, जो कि हमारा ये एबेकस करवाता है। तो ये सारी सी छोटी छोटी चीज़ें करवानी चाहिए जिससे बच्चा जो है ग्रो हो और आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, एक सोशल मैसेज, और दूसरा ये रहेगा कि आप अपना एम क्या सेट करके रखते हैं, क्या एम रखा है? जी सर, बिल्कुल सर, हम सोशल के लिए बिल्कुल हम सामाजिक स्तर पे हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में कॉम्पिटिशन्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो इस समय हम बच्चों को अपने प्रेशर तो बहुत करते हैं कि आप ये पढ़ो, वो पढ़ो, ट्यूशन जाओ, ये करो, लेकिन उससे हट के थोड़ा सा बच्चों को एक अदर एक्टिविटी में भी आप मूव ऑन करवाइए और उनको नई नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित कीजिए। नई नई चीज़ें आप उनको दिखाइए। हो सकता है कि आपका बच्चा कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी होगा जिसमें वो एक माहिरत हासिल कर लेगा। तो ऐसे कई हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं जिसमें हमारा बच्चा आसानी से बहुत सारी चीज़ों में महारत हासिल कर सकता है। तो सभी मैं यहाँ पे जो पेरेंट्स हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सबसे कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स, विषय जो इसको स्कूल का है उसमें ना ले जाके आप अदर एक्टिविटी में भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा समय उनके लिए निकाल लीजिए और आगे बढ़िए। और जैसा कि हमारा एक लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि धमतरी में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, सच कहूँ तो यहाँ पे मैं एजुकेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि या हमारे और जो पेरेंट्स हैं या जो हमारे और संगी साथी हैं, उनसे भी बिल्कुल चाहूँगा कि हमारे धमतरी में एजुकेशन का जो एक लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए, और हमें प्रयास करना है आगे जाके कि हमारे एजुकेशन लेवल को हाई बढ़ाएं और हाई टू हाई करें, और एक अच्छी एजुकेशन हम धमतरी को दें आने वाली पीढ़ी को। ये हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, और मेरा भी यही लक्ष्य है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा एजुकेशन मैं इस धमतरी को दूँ। थैंक यू वेरी मच सर, आपका समय देने के लिए। जी जी। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल स्टोरी में एक स्पेशल मेहमान और कुछ स्पेशल टैलेंटेड बच्चे मौजूद थे। अगली बार फिर हम आएंगे एक स्पेशल स्टोरीज के साथ। तब तक